हर हर महादेव। आज इस वीडियो में भौम प्रदोष व्रत कथा आप सभी के लिए लेकर के आई हूँ। जैसा कि दिन मंगलवार के दिन प्रदोष व्रत पढ़ने से उसे भौम प्रदोष के नाम से जाना जाता है। महादेव की कृपा पाने का यह सबसे विशेष दिन है। आपका अगर व्रत है तब तो अति श्रेष्ठ है, व्रत नहीं भी है तब भी सरलतम पूजा करके और कथा सुन के भी आप अपने जीवन में हारी बीमारी जो भी परेशानियां हैं उन्हें दूर कर सकते हैं। मेरे साथ बोलिए ओम नमः शिवाय। एक नगर में एक वृद्धा रहती थी। उसका एक ही पुत्र था। वृद्धा की हनुमान जी पर गहरी आस्था थी। वह प्रत्येक मंगलवार को नियम पूर्वक व्रत रखकर हनुमान जी की आराधना करती थी। एक बार हनुमान जी ने उसकी श्रद्धा की परीक्षा लेनी चाहिए। तब हनुमान जी साधु का वेश धारण कर वृद्धा के घर आए और उसे पुकारने लगे और कोई हनुमान भक्त जो हमारी इच्छा पूर्ण कर सके, ऐसा कह के उन्होंने आवाज़ लगाई। तभी वृद्धा बाहर आई और बोली, आज्ञा करिए महाराज। हनुमान साधु वेश में थे। बोले, मैं भूखा हूँ, भोजन करूँगा, तू थोड़ी सी जमीन लीप दे। वृद्धा दुविधा में पड़ गई, अतः हाथ जोड़कर बोली, हे महाराज, लीपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त आप कोई भी दूसरी आज्ञा दें तो वह मैं अवश्य से पूर्ण कर दूंगी। साधु ने 3 बार प्रतिज्ञा कराने के बाद कहा, तू अपने बेटे को बुला, मैं उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। यह सुनकर वृद्धा घबरा गई, परंतु वह प्रतिज्ञाबद्ध थी। वह क्या करती, उसने अपने बेटे को उन्हें सौंप दिया। वेशधारी साधु हनुमान जी के वृद्धा ने हाथों से ही उसके पुत्र को पेट के बल लिटवाया और उसकी पीठ पर आग जलवाई। आग जलाकर दुखी मन से वृद्धा अपने घर में चली गई। इधर भोजन बनाकर साधु ने वृद्धा को बुलाकर कहा, तुम अपने पुत्र को पुकारो ताकि वह भी आकर भोजन कर ले। इस पर वृद्धा बोली, उसका नाम लेकर मुझे क्यों फिर से कष्ट दे रहे हो? लेकिन जब साधु महाराज नहीं माने तो वृद्धा ने अपने पुत्र को आवाज़ लगाई। अपने पुत्र को जीवित देखकर वृद्धा को बहुत ही आश्चर्य हुआ और वह साधु के चरणों में गिर पड़ी। हनुमान जी अपने वास्तविक रूप में आए और उन्हें आशीर्वाद दे करके उनके सभी दुख तकलीफ हर ले गए। तो यह थी प्रथम कथा। अब हम सुनेंगे दूसरी कथा प्रदोष व्रत की। तो प्राचीन काल में एक गरीब पुजारी हुआ करता था। उस पुजारी की मृत्यु के बाद उसकी विधवा पत्नी अपने भरण पोषण के लिए पुत्र के साथ भीख मांगती हुई शाम तक अपने घर वापस लौटती थी। एक दिन उसकी मुलाकात विदर्भ देश के राजकुमार से हुई, जो कि अपने पिता की मृत्यु के बाद दर दर भटकने लगा था। उसकी यह हालत पुजारी की पत्नी से देखी नहीं गई। वह उस राजकुमार को अपने साथ अपने घर ले आई और पुत्र की तरह ही उसका देखभाल करने लगी। एक दिन पुजारी की पत्नी अपने साथ दोनों पुत्रों को सांडिल्य ऋषि के आश्रम में ले गई। वहां उसने ऋषि से शिव जी के प्रदोष व्रत की कथा एवं विधि सुनी तथा घर जाकर अब वह भी प्रदोष व्रत करने लगी। एक बार दोनों बालक वन में घूम रहे थे। उनमें से पुजारी का जो बेटा तो घर लौट आया, परंतु राजकुमार वन में ही रह गया। उस राजकुमार ने गंधर्व की कन्याओं को खेलते हुए देखा तो वह उनसे बात करने लगा। उस पर कन्या का नाम अशुमति था। उस दिन वह राजकुमार घर में देरी से लौटा। राजकुमार दूसरे दिन फिर से उसी जगह पहुंचा जहां असुमति अपने माता पिता के साथ बात कर रही थी। तभी अंशुमति के माता पिता ने उस राजकुमार को पहचान लिया तथा उसके कहा कि आप तो विदर्भ नगर के राजकुमार हो ना, आपका नाम धर्मगुप्त है। अंशुमति के माता पिता को वह राजकुमार पसंद आ गया और उन्होंने कहा कि शिवजी की कृपा से हम अपनी पुत्री का विवाह आपसे करना चाहते हैं, क्या आप इस विवाह के लिए तैयार हैं? तभी राजकुमार ने अपनी स्वीकृति दे दी। तो इन दोनों का विवाह संपन्न हुआ। बाद में राजकुमार ने गंधर्व की विशाल सेना के साथ विदर्भ पर हमला किया और घमासान युद्ध कर विजय प्राप्त की और फिर उसने पुजारी की पत्नी और उसके पुत्र को आदर के साथ अपने साथ रखा और उन्हें बुलाया।
पुजारी की पत्नी तथा पुत्र के साथ दुख व दरिद्रता भी दूर हो गई और वे सुख से अपना जीवन व्यतीत करने लगे। एक दिन अंशुमति ने राजकुमार से इस सारी बातों के पीछे का कारण और रहस्य पूछा। तब राजकुमार ने अंशुमति को अपने जीवन की पूरी बात बताई और साथ ही प्रदोष व्रत का महत्व और व्रत के प्राप्त हुए फल से ही अवगत कराया। उसी दिन से ही प्रदोष व्रत की प्रतिष्ठा व महत्व बढ़ गया तथा मान्यता पूर्वक लोग यह व्रत करने लगे। कई जगहों पर अपनी श्रद्धा के अनुसार स्त्री पुरुष दोनों ही यह व्रत धारण करते हैं। इस व्रत को करने से मनुष्य के सभी कष्ट और पाप दूर होते हैं एवं मनुष्य को अभीष्ट की प्राप्ति होती है। महादेव की विशेष कृपा पाने का यह सबसे सर्वश्रेष्ठ दिन माना गया है। इस दिन आप सभी को सुबह के समय में ब्रह्म मुहूर्त में जागने के बाद जैसा कि आप अपने घर पर ही चौकी लगा करके जैसा महादेव और माता गौरी का पूजन आपको करना चाहिए। नहीं तो पास में कोई मंदिर इत्यादि है तो वहाँ जा कर के भी आप सरल सी छोटी सी पूजा सुबह के समय में कर सकते हैं और साथ ही पूरा दिन प्रभु स्मरण में बिताते हुए शाम के समय में प्रदोष काल के समय में इसका विशेष विधान माना गया है। प्रदोष काल के समय आप महादेव को मनाने के लिए उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पंचामृत से उन्हें स्नान आदि कराइए। आग, बेल, धतूरा आपके पास जो भी बन पाए उसे अवश्य से ही महादेव को समर्पित करना चाहिए। घी का एक दीपक प्रज्वलित करके कुछ क्षण वहाँ पे बैठ के आप सभी को सरल से मंत्र ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव इस मंत्र का आपको जाप करते हुए अपनी कोई हारी बीमारी, कोई परेशानी है उसके लिए या साथ ही कोई मनोकामना के लिए आपने यह व्रत धारण किया है उसके लिए भी आप सभी को अवश्य से ही महादेव से अपने मन की कामना कहनी चाहिए। साथ ही साथ माता पार्वती का इस दिन पूजन करिए। मंगलवार का दिन है तो हनुमान जी का पूजन भी अवश्य करना चाहिए। यह थी मेरे द्वारा आप सभी के लिए कथा वीडियो। अगर आप सभी के लिए उपयोगी रहा हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करिए। साथ ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।